नमस्कार, मैं हूं विकास भारद्वाज और आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। संवाद न्यूज का यह जन कारवां पहुंच चुका है खजुराहो संसदीय क्षेत्र में। जी हां, खजुराहो संसदीय क्षेत्र जिसका मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में एक अलग ही महत्व है। यहां से पूर्व सांसद नागिन सिंह जी रहे हैं जो वर्तमान में विधायक संसदीय क्षेत्र में निवास करते हैं। हम जानेंगे उनसे क्या हैं उनके मुद्दे और इस बार वो किसे अपना प्रतिनिधित्व चुनना चाहेंगे और बहुत सारी बातें जो जनता के बीच से निकलकर सामने आएंगे। आइए हम बात करेंगे कुछ लोगों से। हमारे बीच बहुत सारे युवा वर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, आपका नाम? ललित मिश्रा। ललित मिश्रा जी, क्या है, किसको चुनने वाले हैं इस बार? भाजपा से। भाजपा को चुनने वाले हैं। भाजपा से अभी तक कोई प्रत्याशी का नाम नहीं तय हुआ है जहाँ तक मुझे जानकारी है। आपकी नज़र में कौन भाजपा से प्रत्याशी समझ में आ रहे हैं? अभी तो कोई क्लियर नहीं है। लेकिन आप किसको मान रहे हैं? आपकी नज़र में कौन है? मेरी नज़र में नहीं है अभी आपकी नज़र में नहीं है। और ऐसा क्यों कि भाजपा से कांग्रेस से भी तो हो सकता है, भाजपा ही क्यों? भाजपा ही चुनूंगा। क्यों? वो अच्छी पार्टी है। वो अच्छी पार्टी है, भाजपा अच्छी पार्टी है, इसलिए भाई साहब भाजपा को चुनना चाहते हैं। भाई साहब, किसको चुनने वाले हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार? मोदी सरकार क्यों? मोदी सरकार, भाजपा पार्टी सबसे बड़ी पार्टी। भाजपा पार्टी। यहाँ से कोई कौन उम्मीदवार होने वाले हैं? कुछ नाम नहीं आया। नाम नहीं आया? फिर भी किसी को भी अगर मोदी जी ओनली मोदी जी यहाँ से मोदी जी की बात, अभी तक कोई प्रत्याशी उभर कर नहीं आया है। किसी प्रत्याशी का नाम अभी तक भाजपा पार्टी ने नहीं दर्ज किया, क्योंकि अभी पूर्व से ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार कविता सिंह को घोषित कर दिया है और कविता सिंह के नाम घोषित हो जाने के बाद से अभी तक भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। फिर भी मोदी लहर यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। लोग मोदी की वजह से मोदी के नाम पर वोट देना चाह रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम? सुनील सोनी। सुनील सोनी जी, किसको चुनना चाहेंगे? मोदी सरकार। मोदी सरकार अगेन क्यों? काम अच्छे हैं। जमीन स्तर पे जो काम 4 सालों में 5 सालों में मोदी सरकार ने किए हैं, जैसे आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, आयुष्मान भारत योजना है, ये निचले तबके के गरीब व्यक्ति तक पहुंचने वाली ऐसी योजनाएं रही हैं जो आज तक किसी सरकार ने पूरा नहीं कर पाया। इंदिरा आवास आते थे, अनियमितताओं का शिकार हो जाते थे, सरपंच की चौखट पे 4 बार हितग्राही को जाना पड़ता था। वर्तमान सरकार में ऐसा नहीं है। स्वयं पंचायत जाती है कि भैया आप घर बनवा लें, जो आज तक संभव नहीं हुआ। ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ। आपके पंचायत में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? लगभग 200 से 250 लोग इस पंचायत से। 200 से 250 लोग आपकी पंचायत से लाभान्वित हुए हैं, इसलिए आप मोदी सरकार को फिर से चुनना? बिल्कुल बिल्कुल। पूरे देश में जो है प्रधानमंत्री आवास और कुछ ऐसी जमीनी योजनाएं हैं जो किसी सरकार में, पिछली सरकारों में देखने को नहीं मिली। अच्छा, और नोटबंदी और जीएसटी के बारे में? नोटबंदी एक ऐसा फैसला था जो कि जरूरी। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, क्या किया था? आज आप देखिए, जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, 5 साल की वैधता थी, उसको 2 साल में काम करके दिए मोदी जी ने। 5 साल इनकी वैधता थी और 2 साल में। आज तक भारत का रिकॉर्ड है, कोई भी काम जितना समय के लिए दिया गया इतने समय पूरा होना चाहिए, कभी पूरा नहीं हुआ। हर बार उसको एक्सटेंशन करना पड़ता। जो प्रोजेक्ट रेलवे के प्रोजेक्ट होते थे, 15 साल एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने के लिए लगता था, वो आज मोदी जी ने 2 साल में, 5 साल में कई प्रोजेक्ट किए। तो इस बार का मुद्दा स्टेट से और उसने बंसी ने सेंटर के कोई भी प्रोजेक्ट रेलवे के नहीं कर जिनको मोदी जी ने दोनों दो किया। स्टेट हाईवे और उनके दोनों के सामंजस्य बढ़िया हो गए। पहले बोले स्टेट हाईवे कहीं परमिशन नहीं दे रहा रेलवे के लिए, कहीं रेलवे परमिशन नहीं दे रहा स्टेट हाईवे के लिए। आज दोनों बढ़िया चल रहे हैं पूरे देश में, दोनों बहुत अच्छा चल रहे हैं। यहाँ पर विकास की बात की जा रही है। यहाँ के जो क्षेत्रीय जन हैं उनका कहना है कि हम मोदी के साथ हैं। मोदी के साथ इसलिए क्योंकि वो विकास संबंधी कार्य कर रहे हैं, ऐसी बात यहाँ पर कही जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी। पंडित जी, क्या बात है? राम नामी यहाँ पर क्या राम मंदिर नहीं बना? कौन बनवाएगा? सरकार बनवाएगी। सरकार कब बनवाएगी? सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसे आ जाएगा हमारी सरकार। ये डेट पर डेट कब तक? ये डेट पर डेट इसलिए कि अब 70 साल सुप्रीम कोर्ट से सरकार कोई निर्णय नहीं। क्या है, कोर्ट में जब कोई मामला चला जाता है तो उसको कोर्ट ही निराकरण करती है। संविधान के सम्मान में कोई भी सरकार हो, कोर्ट का सम्मान। क्या कहना चाहते हैं राम मंदिर? भैया इधर लाइए, राम मंदिर के बारे में बताओ। राम मंदिर जब मुद्दा खत्म हो जाएगा तो फिर रहेगा क्या?
आप करना क्या चाहते हैं? जय श्री राम। ये जीएसटी लाई, नोटबंदी किया, इस समय नहीं कोर्ट में किसी ने टिप्पणी की, इसके लिए स्वतंत्र है। यूपी में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, इसके बाद भी उनको दिक्कत है। आपका कहना है कि हम संसद में बहुमत को भी पारित करके राम मंदिर बनवा सकते हैं? हमको तो वोट देना है तो नरेंद्र मोदी के, इसके अलावा रामराज किसे कहते हैं? आज जो लोग कभी मंदिर नहीं जाते थे, चंदन लगा के घूमते हैं, झूठा जनेऊ पहने घूम रहे हैं। हाँ, हिंदू है नहीं, जिनके पूर्वज एक मुस्लिम में जन्म लिया हुआ जनेऊ पहने घूमते हैं, रामराज किसे कहते हैं? राहुल गांधी मंदिर घूम रहे हैं, रामराज आप किसको कहते हैं? रामराज इसी को तो कहते हैं। कौन जनेऊ पहनकर घूम रहा है? भैया एक ही है, अगर मैं कहूँ पप्पू तो आप समझ जाए। ये बताइए, हमारे यहाँ मोदी ठीक है, मोदी अच्छे हैं, हम भी कह रहे हैं मोदी अच्छे हैं। हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, किसी को दुख है, तकलीफ है, क्या कोई मतलब नहीं। यहाँ जो बीजेपी के विधायक हुए, चाहे सांसद बने, आज तक एक व्यक्ति की भला नहीं खाते हैं, ये बनते हैं। 5 साल हमारे यहाँ भी, यहाँ से 25 किलोमीटर के सांसद जी रहे, 5 साल होने वाला है, यहाँ कुछ बात सामने निकल कर आ रही है। पप्पू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो पप्पू है? बिल्कुल नहीं है। लोग उन्हें पप्पू कह रहे हैं। सेना के सम्मान में मैदान में घबराहट होती है, उसकी बुराई की जाती है। जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ सांसद जी ने कोई काम नहीं किया, जहाँ अपन खड़े हैं स्टैंड भी सांसद ही देन है। यदि ये काम नहीं करते हमारे बीजेपी वाले कोई, तो कैसे जनता? यहाँ पर होता क्या है, लोग कहते हैं एक बार इसको आजमा लो, एक बार इसको आजमा भी हमारा ही लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कहीं न कहीं और कांग्रेस आज वर्तमान संसदीय क्षेत्र में सबका साथ सबका टीवी न्यूज़ वाले दिखा देंगे तो हम मान लेंगे। क्योंकि सुबह और शाम को मानते बैठे। अगर ऐसा होता तो भैया 199 कांग्रेस से बाहर, कांग्रेस 199 से बाहर, क्या कांग्रेस के बाहर होने का क्या कारण? बिल्कुल ये स्वाभाविक कहना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं मजबूरी में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पिछड़ी हुई। अगर कांग्रेस पार्टी पिछड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं भी काम का भी मुद्दा दिखाई देता है। तो वाकई में जो जमीनी स्तर में कहीं ना कहीं हम बीजेपी की बुराई नहीं करते, ना कांग्रेस की बुराई, बशर्ते वजह ये है कि कहीं ना कहीं गरीबों को भी कहीं ना कहीं लाभ मिला तो कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है। ठीक है ना, वाकई में जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं या नेता गण हैं तो कहीं ना कहीं अनियमितताएं होती हैं। अब इस बार ये तो कमल का फूल, कमल का फूल। मैं तो एक अखबार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं एक अखबार वाला हूँ, तो मुझे किसी पार्टी लेवल से या किसी भी टिकट हमारा प्रत्याशी कमल का फूल नहीं है। अब अभी बीजेपी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाया। अगर बीजेपी पार्टी भी कैंडिडेट घोषित करती है उसके बाद सोचा जाएगा। कुछ आवाज आ रही थी कि चौकीदार चोर है, अभी चौकीदार प्योर है, प्योर पीएम बनना श्योर है। मैं भी चौकीदार, शुद्ध 24 कैरेट का है वो चौकीदार। इतनी चौकसी है कि अपने यहाँ के जितने भी भगोड़े हैं, कोई लंदन कोई विदेशों में जा रही है, तो चौकीदार का तो फर्ज बनता है। चौकीदार प्योर है, चौकीदार प्योर है, चौकीदार प्योर है, चौकीदार प्योर है। व्यवस्था 5 साल में नहीं सुधारी जा सकती, समय चाहिए भैया, थोड़ा सा और समय चाहिए। विधायक जी नहीं सुधार पाए। साल से सांसद है,
40 साल से बीजेपी यहाँ से 30-35 साल से सांसद है और ये 70 साल की बात करते हैं। यहाँ पे तो सांसद है जो यहाँ पे होता है हमने अपने समय में हमारे समय में विधानसभा 4 पंचवर्षीय के 20 साल एक क्वेश्चन, अगर चौकीदार गड़बड़ होता तो सबको इकट्ठा नहीं होना पड़ता। सीधा क्वेश्चन, सब एकजुट है भाई, एक व्यक्ति के पीछे इतना बड़ा गठबंधन, चोर बुआ बबुआ एक साथ। जैसे हमको पता है कि हमको आपसे जीत जाना है, तो क्या जरूरत है इनको तगड़े बुलाने के लिए? अंधभक्ति नहीं, चुनेंगे जो ईमानदार है, बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ है, जो हम लोगों की बात सुनेंगे। बिल्कुल अंधभक्ति नहीं मोदी, बिल्कुल कोई अंधभक्ति नहीं। आज तक पट्टा फीड नहीं, आज तक पट्टा फीड नहीं। ठीक है, लाना चाहे सांसद महोदय हो बीजेपी के, चाहे विधायक महोदय बनवा लिया, सुनते सब है, खूब कमाओ लेके। जब उमा भारती है उनका नाम कांग्रेस से, जब दिग्विजय सिंह भैया एक नजर आपको विकास उनके टाइम गरीब आदमी का पट्टा खजुराहो लोकसभा का विकास सही भाई साहब। आज भी गरीब आदमी हरिजन हो, आदिवासी हो, आप यही ले जाए। अरे मेरी बात नहीं, मैं तो किसकी बात है? अरे हरिजन हो, आदिवासी हो, पट्टा तो मिले उनको। मतलब ब्राह्मणों को मिला है? अरे ब्राह्मणों को नहीं मिला, मान लो ब्राह्मण की बात सुनो, मेरी बात सुनो ना, ये ब्राह्मण की बात है, हरिजन आदिवासी की बात। मोदी जी का विकास तो ऊपर से नीचे तक दिखाता है जी, दिख रहा है भैया, दिख रहा है ना। पर ये जो गरीबों की बात मंचों में बोले जाए, क्या हरिजन और आदिवासी बस ही गरीब है? अरे यही बात, हम काफी तुमको दे दें निकाल के और तुम्हारी वो काफी कहीं काम ना करे, कहीं काम ना करे, तो उसकी मानता क्या है? नहीं, आप किस काफी की बात कर रहे हैं? मैं जो पट्टा दिए गए थे, इन्हीं के विधायक के द्वारा पट्टा दिए गए थे। उस टाइम पे विधायक कासिया और पहले की बात है, एक मिनट बीच में, अब जब पट्टा दिया, आज मैं ये नहीं कहता चुनने वाली मेरी बात नहीं हो, एक सरकारी मुद्दे मान लो पार्टी का जैसे मुद्दा, हम कहते हैं मोदी जी का झंडा गाड़ दें, हम कहते हैं कांग्रेस का झंडा गाड़ दें। झंडा गाड़ने की बात बाद में, आगे जनता की विकास की बात करें। अब इस बार तो मुद्दे यही है कि आप जाके यही ले जाके गरीबों के सामने धरे, वो मुद्दा बताएंगे। हमारे मुद्दे यही है कि गरीब आदमियों के जब अभी तक पट्टा फीड नहीं हुए 15 साल से, उनको क्या लाभ मिलेगा? 15 साल से पट्टे फीड नहीं हुए, 15 साल इसके पहले कुछ हुए थे। अगर गरीब इतना आंकड़े लेके आइए, हम बताते कितने पट्टे बटे हैं। आंकड़े लेके आइए, कितने पट्टे बटे हैं, हर गांव में पट्टे बटे। कहीं 2 आदमी को नहीं मिला, पता चलेगा किसके साथ है वोट, कांग्रेस के कि बीजेपी के। ठीक है, सरकार शिवराज सिंह बैठे रहे, कांग्रेस ही आएगी, इधर से आवाज आ रही, कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस के साथ है भैया। खजुराहो संसदीय क्षेत्र से विधानसभा गुनोर के अंतर्गत किसी व्यक्तिगत विरोधी भाषा सब हम अपने भाईचारे के रिश्ते के साथ यहाँ खड़े हुए हैं, अपने घर के भाई बंधु हैं। अपने गुनोर विधानसभा अंतर्गत कोई लड़ाई या व्यक्तिगत कोई विरोधी भाषा नहीं है। रही बात एक मुद्दे की कि आज बीजेपी पार्टी ने आज दिनांक तक कोई कैंडिडेट नहीं चुन पाया, अब उसका इंतजार चल रहा है। रही बात चुनावी मुद्दे की, आज विचार चल रहा है हर बच्चे और हर बूढ़े जवान के जवान में है कि कब पार्टी अपना कैंडिडेट चुन ले और उसका फैसला पब्लिक को करना है। किसी एक व्यक्तिगत और या एक व्यक्ति उसका फैसला नहीं कर सकता। ये चुनावी मुद्दा है, ये हमारे बीच में सब अपने क्षेत्र के हमारे चौमुखनाथ की नगरी में और यहाँ के सभी बुजुर्ग हमारे युवा भाई साथी खड़े हुए हैं। मैं नव स्वदेश संवाददाता आरती गगन। अभी यहाँ पर बात आ रही है सामने निकल कर कि अभी तक भाजपा ने कोई भी उम्मीदवार नहीं घोषित किया, उसके नाम नहीं घोषित हुए हैं। क्या लगता है यहाँ पर कई नाम मुझे सामने दिखाई
दिखाई दे रहे हैं, संजय पाठक, संजय नगाई, ललिता यादव जी और इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं। आप लोगों को क्या लगता है कौन? हमारा उम्मीदवार मोदी को वोट देंगे। प्रत्याशी की प्रतीक्षा ही नहीं कर रहे हैं। हमारा हम भी चौकीदार हैं। हम भी चौकीदार। कितने लोग चौकीदार हैं? सारे लोग चौकीदार हैं। प्रत्याशी यहाँ लड़े तो और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि जो मोदी जी ने 56 इंची सीना दिखाया है, पाकिस्तान में भिड़ के जो ठुकाई की है, इसके हमें भी उस पर सम्मान, हमारा सीना जो है गर्व से ऊंचा हो गया है कि पहली बार किसी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत माता की, भारत माता की। हमेशा होता रहा है, ऐसा नहीं है। ये नहीं करते थे हम लोग। एक बार घंटा ये नहीं करते थे, होता है। और सेना के ऊपर गर्व है हम लोगों को, ऐसा नहीं है मोदी जी ने नहीं किया, सेना ने किया। और इसके कांग्रेस के समय में भी हुआ है, लेकिन अल्लाह नहीं किया, हम लोगों ने काम करते रहे। कहते हैं सबूत दो, ये क्यों नहीं दे रहे? सबूत अगर होता रहा तो मांगो तो ऐसा ही नहीं तो सबूत मांगे जा रहे हैं। नहीं किया जबकि मांगे जा रहे हैं। सेना से सबूत मतलब सेना का अपमान है। हमें सेना के ऊपर भरोसा है, वो जो भी करेंगे देश हित में करेंगे। सेना बहुत अच्छी है, सेना ना हो तो आज कुछ ना हो। तो सबूत दो ना, क्या दिक्कत है? एक बात जो काम किया है मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देशद्रोह की धारा खत्म करना, सेना का मनोबल गिराना। आखिरी बात यहाँ पर सेना से लेकर बहुत सारे हमारा पहले से नारा था जय जवान जय किसान। इससे लेकर यहाँ पर बार बार बात आई, बहुत सारे हमने देश की बात की, विकास की बात की, सेना की बात की, सब सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि फिर से हम मोदी को चुनेंगे और विकास को चुनेंगे और राष्ट्र हित को एक बार फिर से विकास से जोड़ेंगे। हम बने रहेंगे आपसे फिर से ये जनसंवाद का जय हिंद, जय भारत।